बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। एक रोज जनाब राय साहब दीवान ईश्वर दास साहब बैरिस्टर कदमबोसी यानी चरण वंदना के वास्ते हाजिर हुए। बाबू साहब के छोटे भाई का आरिजा दिख यानी क्षय रोग में इंतकाल यानी देहांत हो चुका था। उसकी बाबत तज़किरा यानी चर्चा करने लगे और अर्ज किया कि महाराज जी, मैंने हजारों तरह की दवाइयाँ दी, इलाज मुआलाज कराए, उनका कुछ भी असर न हुआ। क्या दवा वगैरह में कुछ भी असर नहीं होता? श्री महाराज जी ने फरमाया। हमें नकल याद आई। एक हकीम साहब को इलाज मुआलाज यानी दवा दारू में बड़ा कमाल हासिल था। दस्ते शफा यानी हाथ से आरोग्यता यहाँ तक था कि जिस किसी का वह इलाज करते थे वह मरीज न मरता बल्कि जरूर अच्छा हो जाता। कुतुब तलब यानी हिकमत ग्रंथों के 70 ऊंट उनके हमराह यानी साथ रहते थे। एक दफा उनको एक अजीबो खिलसत यानी विचित्र स्वभाव के इंसान से मिलने का इत्तिफाक हुआ, तो उन्होंने उससे दरियाफ्त किया कि तुम कौन हो। उसने जवाब दिया कि मैं मलकुल मौत यानी यमराज हूँ। फिर हकीम ने पूछा कि तुम्हारा क्या काम है और कहाँ जाते हो। उसने जवाब दिया कि लोगों की रूह यानी प्राण कब्ज यानी हरण करना मेरा काम है और मैं आज फलां शख्स की रूह कब्ज करनी है। हकीम जी ने दरियाफ्त किया कि किस तरह से रूह कब्ज करनी है, तो उसने कहा कि उस शख्स के पेट में इस तरह का दर्द पैदा करूंगा जिससे वह अच्छा न हो सकेगा। वह तो यह कहकर गायब हो गया। उधर हकीम साहब ने भी दवा दारू का बक्स संभाला और उस आदमी के पास पहुंचे और वक्त मुअय्यन यानी नियत समय पर जब उसके पेट में दर्द शुरू हुआ तो उस अमर यानी रोग की मखसूस यानी विशेष और मुजर्रब यानी कारगर दवा देनी शुरू की। गोली, अरक, सफूफ यानी चूर्ण, जोशांदा, खोशांदा, माजून, लऊक सभी कुछ दिया, खाक असर न हुआ। मरज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की। आखिर 2-4 घंटे दर्द की शिद्दत यानी तीव्रता से तड़प तड़प कर मरीज ने जान दे दी। अब हकीम साहब को दहशत हुई और सोचने लगे कि जब मौत अमर यानी मृत्यु का होना नागुजीर यानी टाले न टलने वाला है और कोई दवा दारू असर नहीं कर सकती, तो फिर हम इलाज किसका करें और ये किताब और दवाएं लादे लादे क्यों मारे मारे फिरें। इसलिए सब सामान को लेकर दरिया के किनारे पहुंचे और मुसम यानी पूर्ण इरादा कर लिया कि सबको गरकाब यानी जल प्रवाहित करें। और उसी वक्त वही अजीब शक्ल और सूरत वाला आदमी सामने आ मौजूद हुआ और कहने लगा कि हकीम साहब, यह क्या खब सवार हुआ। हकीम साहब ने जवाब दिया कि जब इनसे कुछ फायदा नहीं होता न इनका असर जाहिर होता है तो फिर इनके रखने से क्या फायदा, क्यों ना इनको डुबो दें। मलकुल मौत ने कहा कि यह बात नहीं है कि असर न हो। खुदा ने जिस चीज में जो असर रखा है वह असर जरूर जाहिर करती है, मगर उसी वक्त जबकि असर जाहिर करने का मौका मिले। जिस कदर अद्विया यानी दवाएं हकीम ने मरीज को दी थी वे सब दिखाकर मौत ने कहा कि जिस वक्त मरीज के गले से यह दवा उतरती थी ये सब मैं ले जाता था। अब बताइए कि असर किसका जाहिर होता। और हकीम साहब को समझा बुझाकर उनके इरादे से बाज रखा। इसी तरह पर जनाब दीवान साहब, असर तो हर एक चीज का होता है, मगर जब मौत का वक्त आता है उस वक्त दवा भी मर्ज की गिजा यानी खुराक बन जाती है और बजाय मरीज को
कुव्वत यानी शक्ति पहुंचाने के, मरज को तकवियत यानी बढ़ावा देती है। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।